प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी दया से हम इस अध्ययन कार्यक्रम के दूसरे सेशन में आ गए हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि यहाँ तक उसने हमें संभाला, हमारी सहायता और मदद की, सब बातों में हमारे साथ रहा। परमेश्वर पहले दिन हमने उसके वचन में से कुछ इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स को देखा, कुछ इंट्रोडक्शन को देखा, जैसे कि एक किताब होती है, जैसे कि एक पुस्तक होती है, उसकी कुछ प्रस्तावना होती है। कोई भी पुस्तक जो आप पढ़ते हैं उसकी एक प्रस्तावना होती है, प्रीफेस होता है, इंट्रोडक्शन होता है या फॉरवर्ड होता है, जिसको लेखक लिखता है अपनी ओर से। ये उसका हिस्सा होता है जिसको वह अपने मन से प्रकट करता है कि उसने ये पुस्तक क्यों लिखी, किसके लिए लिखी और इसके पीछे उसकी मंशा क्या है। इन बातों को हमने देखा कि ये पुस्तक किसकी है और ये पुस्तक किसको दी गई, किसके लिए लिखी गई और इस पुस्तक में क्या बातें हैं, लिखने वाला कौन है और किस प्रकार से इस पुस्तक को दिया गया और इसकी जो प्रस्तावना है, भूमिका है, वो उसके कुछ हिस्सों को हमने देखा था। प्रियो, अब जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। आज हम कवर करेंगे प्रकाशित वाक्य के चौथे पद से, पहले अध्याय के चौथे पद से लेके और 10वें वचन तक, मतलब चौथे वचन से लेके 10वें वचन तक हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, चौथे से लेके 10वें पद तक, 10वें आयत तक। और ये जो हिस्सा है प्रियो, ये इतना बड़ा है कि इसमें बहुत कुछ सीखने का है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कंप्रेस करके और मोटी मोटी बातों को हम जल्दी जल्दी सीख लें और जो बातें ज़रूरी हैं उनको सीख लें और उसके बाद हम फिर आगे इसी तरह से बढ़ते जाएंगे। मैं इस वचन को पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, चौथे वचन से आगे, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया है। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो, वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। पर प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यहाँ तक परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। इस वचन पे परमेश्वर आशीष दे। प्रियो, हम पहले 5वें पद का आखिरी हिस्सा लेंगे। यहाँ पर एक प्रार्थना के साथ यूहन्ना शुरुआत कर रहा है। 5वें पद का आखिरी हिस्सा यूहन्ना की प्रार्थना है। यूहन्ना की प्रार्थना ये है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जिनके लिए वो लिख रहा है उनको वो कह रहा है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। ही इज प्रेइंग फॉर 2 मेजर थिंग्स हियर। 2 बातों के लिए प्रार्थना कर रहा है। पहली बात है ग्रेस और दूसरी बात है अनुग्रह। प्रियो, ग्रेस क्या है? परमेश्वर की ऐसी सहायता, परमेश्वर की ऐसी मदद जो कि वो हमारी प्रेजेंट नीड के अनुसार हमको दे देता है। प्रेज द लॉर्ड। जो हमारी आवश्यकता है आज के दिन के लिए, इसीलिए हम प्रतिदिन प्रार्थना में उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, उसके अनुग्रह के अंदर आना चाहते हैं, क्योंकि उसका अनुग्रह ही है जो हमारी सहायता करता है और जो आवश्यकता है उसके मुताबिक, जैसा इब्रानियों 4:16 में लिखा है कि जिस चीज की आवश्यकता है, इब्रानियों 4:16 कहता है, जिस चीज की आवश्यकता है उसके अनुसार अनुग्रह मिलने पाए। अनुग्रह एक ऐसी हेल्प है जो परमेश्वर ऑफर करता है अकॉर्डिंग टू आवर प्रेजेंट नीड। आज हमारी आवश्यकता कुछ हो सकती है, कल कुछ और हो सकती है। और यहां पर यूहन्ना इस प्रार्थना को इसलिए कर रहा है क्योंकि आगे जो कुछ वो लिखने जा रहा है, जो घटनाएं होने जा रही हैं, उनके बारे में जो यूहन्ना बताने वाला है, उसके लिए वो प्रार्थना से शुरू कर रहा है कि तुम्हें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के आप आने वाली घटनाओं का सामना नहीं कर सकते, इसलिए आपको इस अनुग्रह की आवश्यकता है। अनुग्रह की आवश्यकता पापों की क्षमा के लिए, अनुग्रह की आवश्यकता
सिन को ओवरकम करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत जरूरी चीज समझने के लिए। अनुग्रह किस लिए चाहिए? टू बिकम ओवरकमर्स यू नीड द ग्रेस ऑफ गॉड। विदाउट द ग्रेस ऑफ गॉड एंड विदाउट विथ human abilities alone, you cannot overcome the power of sin. अनुग्रह आपको पापों पे जयवंत होने की ताकत देता है, इसलिए अनुग्रह मिलती रहे, यूहन्ना कहता है। ओके, ये अनुग्रह आपको टेस्टिंग के टाइम में फेथफुल रहने के लिए जरूरी है। परीक्षा के समय विश्वास योग्य और स्थिर बने रहने के लिए अनुग्रह बहुत जरूरी है, इसीलिए अनुग्रह की प्रार्थना यहां पे करता है। इसीलिए कहता है परमेश्वर पौलुस से, आपको याद है, पता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। इट्स अबंडेंट, इट्स मोर देन इनफ। अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड every need is fulfilled. Every need of your present, past and future, every need is fulfilled. दूसरी बात वो कहता है पीस, शांति। तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। शांति की जरूरत बहुत ज्यादा होगी आने वाले समय में, और इन दिनों में हमें वो आवश्यकता महसूस होने लगी है, शांति की आवश्यकता। तो शांति की बात करता है, प्रार्थना करता है, शांति में हम की आवश्यकता, शांति तुम्हें मिलती रहे। इट्स अनदर वैल्यूएबल प्रेशियस गिफ्ट ऑफ गॉड। एक और ऐसा गिफ्ट है जो हमें इस बात का सुकून देता है कि हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा पीस, एक ऐसी शांति जो सब प्रकार की निंदा और पाप के भाव से मुक्त करती है। वो हर प्रकार के कंडेमनेशन से और गिल्ट कॉन्शियसनेस से हमको रिडीम करती है, वो शांति जो परमेश्वर देता है। प्रेज द लॉर्ड। ये शांति हमारे अंदर, विद इन अस एंड अराउंड अस, बोथ हमारे अंदर भी होती है और हमारे आसपास भी होती है। हमारे अंदर एक पीस, एक शांति हमें मिलती रहनी चाहिए परमेश्वर की, जो हमें इस भावना से बाहर रखेगी कि हम पाप में बंधे हुए, हम पाप से छुड़ा लिए गए, ये शांति। और हमारे आसपास एक फेलोशिप के लिए हमें शांति, जो चर्च परमेश्वर ने एस्टेब्लिश किया, वो इसीलिए किया कि एक फेलोशिप, एक संगति में आप रहें, ताकि उस शांति को आप बांटते रहें। आज हमारे बीच में यदि किसी के घर में कोई दुखद घटना हो जाती है तो हम क्या कहते हैं? पीस। हम उसे शांति देते हैं। फेलोशिप इज फॉर शेयरिंग द पीस ऑफ गॉड, एंड दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द फ्यूचर इवेंट्स। चर्च हैज टू हैव द पीस ऑफ गॉड टू फेस द कमिंग इवेंट्स। मैं और आप एक दूसरे को एनकरेज कर पाएंगे उस पीस से आने वाले दिनों में, इसलिए वो मिलती रहनी चाहिए। यूहन्ना की प्रार्थना, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आमीन। प्रियो, एक बहुत अच्छी बात सीखने की इसके बाद चौथे पद से चलते हैं। अब यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम ये 7 चर्चेस को लिखना शुरू कर रहा है यहां से यूहन्ना, क्योंकि उसको जो बताया गया वो लिख रहा है। और उसके बाद जो इंट्रोडक्शन दे रहा है वो ये कह रहा है, पहले उसने कहा यूहन्ना की ओर से, मेरी ओर से, यूहन्ना की ओर से आपको मैं लिख रहा हूं। लेकिन इसका जो ओरिजिनल ऑथर है वो कौन है, इसको जो देने वाला है, जिसने मुझे बताया, वो कौन है, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा है यहाँ पे। क्या कहता है? उसकी ओर से, उसकी ओर से जो था और जो आने वाला है और जो है। पहले कहता है उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है। यह इंट्रोडक्शन परमेश्वर पिता का है। यहां पर एक खूबसूरत बात यूहन्ना ने याद रखी कि परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर एक ट्रायून गॉड है, किसी को भी मिस नहीं किया उसने। एक ट्रिनिटी गॉड है, एक पिता है, एक पुत्र है और एक पवित्र आत्मा है। उन तीनों को इंक्लूड करके बोलता है ये तीनों की तरफ से है, मेरी तरफ से नहीं है। कलीसियाओं के नाम इनकी तरफ से। कहता है उसकी ओर से जो था और जो है और जो था और जो आने वाला है, पिता परमेश्वर। दूसरी बात, और उन 7 आत्माओं की ओर से, उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है। उसके सिंहासन के सामने 7 आत्माएं कौन सी हैं? एनी गेसेस? 7 आत्माएं।
उसके सिंहासन के सामने खड़े होने की हिम्मत कौन सी आत्मा में हो सकती है? उसके सिंहासन के सामने खड़े होकर एक आत्मा है जो उसके विचारों को जांचता है, वचन बताता है। एक आत्मा है जो उसके विचारों को जानता है, जांचता है, परमेश्वर के शब्दों को एग्जामिन करता है। एक ऐसा आत्मा है, वचन कहता है। और यहां पर कहता है 7 आत्माएं, वो तो कहता है एक आत्मा, फिर वो कहता है ये 7 आत्माएं खड़ी हैं। 7 नंबर कल मैंने बताया था आपको, पहले लेसन में बताया था आपको, क्या था 7 नंबर, किस चीज को बताता है 7 नंबर? कंप्लीशन या परफेक्शन को। 7 इज अ नंबर ऑफ परफेक्शन। परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करके 7वें दिन विश्राम किया। 7 शब्द, 7 नंबर आपका बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है बाइबल के हिसाब से, जो कई बार कई जगहों पर आता है। कल हमने देखा था 7 इंट्रोडक्शन है ना, 7 इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स देखे थे ना कल, है ना। ये 7 आत्माएं एक परफेक्ट आत्मा की ओर इशारा करती है, और वो आत्मा है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा 7 फोल्ड स्पिरिट है। पवित्र आत्मा 7 फोल्ड स्पिरिट है। देखिए, ये कोई भी बात हम अपने अनुभव से, अपने दिमाग से नहीं कह सकते। वचन को किससे वेरीफाई किया जाएगा? वचन से। यशाया 11वां अध्याय 2 पद। यशाया 11वां अध्याय और 2 पद क्या कहता है? यहोवा का आत्मा, अंडरलाइन करते जाइए, यहोवा का आत्मा नंबर 1, बुद्धि नंबर 2, समझ नंबर 3 का आत्मा, युक्ति नंबर 4, पराक्रम नंबर 5, ज्ञान नंबर 6 और यहोवा के भय नंबर 7 का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। किस पर ठहरा रहेगा? पहला पद, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। किसके लिए कह रहा है ये? बिलीवर्स, कम ऑन। यिशै के ठूंठ में से कौन सी डाली फूट निकली? किसके ऊपर यह आत्मा ठहरा रहेगा? यीशु मसीह। यीशु मसीह के ऊपर कौन सा आत्मा ठहरा था? नन अदर देन पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज अ 7-fold स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड, थैंक गॉड फॉर दिस रिविलेशन। वचन को साबित करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये 7 आत्माएं जो यहोवा के सिंहासन के सामने खड़ी हैं, ये कोई और दूसरी आत्मा नहीं, ये पवित्र आत्मा है जो 7-fold है। इसकी 7 क्वालिटीज, परफेक्ट आत्मा, परफेक्शन की कंप्लीट आत्मा, जो बुद्धि की आत्मा, यहोवा की आत्मा, समझ की आत्मा, युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा, ज्ञान की आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा। 7-fold स्पिरिट ऑफ गॉड is the spirit of Holy Spirit. This is the Holy Spirit which the John is referring to here in his introduction. ये वचन किसकी ओर से? जो था, जो है, जो आने वाला है, पिता परमेश्वर। नंबर 2 वो आत्मा जो परफेक्ट आत्मा है, होली स्पिरिट। और नंबर 3 क्या कहता है? और यीशु मसीह, 5वें पद का पहला हिस्सा। और यीशु मसीह की ओर से, किनकी ओर से? पिता की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से और यीशु मसीह की ओर से, इस ट्रायून गॉड की ओर से। ये कलीसियाओं के नाम में लिखने जा रहा हूं। जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह शांति मिलती रहे। माय डियर फ्रेंड्स, इज जीसस अ परफेक्ट पर्सनैलिटी और नॉट? यीशु मसीह एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है या नहीं है? परफेक्ट है। पवित्र आत्मा के बारे में उसने बता दिया यूहन्ना ने कि ये 7-fold परफेक्ट स्पिरिट है जो यहोवा के सिंहासन के, पिता के सिंहासन के सामने खड़ी रहती है। फिर यीशु मसीह के बारे में कैसे नहीं बताएगा यूहन्ना? यीशु मसीह के 7-fold टाइटल्स, 7 ग्लोरियस ट्रुथ, इसके बाद आते हैं यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं। यीशु मसीह के 7 टाइटल्स यूहन्ना भूलता नहीं है इसको बताना। हम समझते नहीं है, आज समझेंगे।
यीशु मसीह का पहला टाइटल, विश्वास योग्य साक्षी। यीशु मसीह की ओर से जो, अंडरलाइन करिए, विश्वास योग्य साक्षी, राइट, फेथफुल विटनेस। कैसा है यीशु मसीह? विश्वास योग्य साक्षी, एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्दीनेस। यदि कोई दुनिया में, जमाने में और पूरे यूनिवर्स में विश्वास योग्य गवाह है, यदि कोई विश्वास योग्य है, तो वो यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं है प्रियो। यीशु मसीह विश्वास योग्य है। क्यों बोलता है यूहन्ना सबसे पहले कि वो विश्वास योग्य है? इसलिए बोलता है क्योंकि इस किताब में वो जो लिखने जा रहा है, उसमें जो प्रॉमिसेस मसीह ने की हैं, इसमें जो बातें, जो घटनाएं यीशु मसीह ने कही हैं, वो फेथफुल बातें हैं। उन बातों में 1% भी, 0.1% भी शक करने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि वो ऐसी बातें बोल रहा है जो आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं पर ये नहीं टलेंगी। और जो वादे वो यहां पर करता है, जो प्रतिज्ञाएं इस किताब में वो करने जा रहा है, उस प्रतिज्ञाओं के प्रति वो विश्वास योग्य परमेश्वर है यीशु मसीह। विश्वास योग्यता उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रियो, और यूहन्ना उसको सबसे पहले कहता है कि वो विश्वास योग्य साक्षी है इन रिलेशन टू द प्रॉमिसेस दैट ही हैज मेड। जो उसने पहले की थी और जो आगे करने जा रहा है, उन प्रॉमिसेस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि वो विश्वास योग्य है। हालेलुया। दूसरी बात, और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। दूसरा टाइटल, पहला टाइटल था विश्वास योग्य साक्षी, दूसरा टाइटल है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। अरे साहब, एक बात बताइए, यीशु मसीह के पहले भी तो एक मर के जिंदा हुआ है ना, लाजर, है ना, और 2 और जिंदे हुए जिनको खुद यीशु मसीह ने जिंदा किया था। तो ये पहलौठा कैसे हुआ? ये पहलौठा कैसे हुआ? कैसे हुआ ये मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा? कैसे? क्योंकि ये दोबारा नहीं मरा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोबारा नहीं मरा और ना मरेगा। लेकिन इसके पहले जो 3 जिंदा हुए थे मरकर, वो तीनों की तीनों मर चुके। मरकर जी उठने वालों में पहलौठा, मरकर जी उठने वाले और फिर मरने वालों में से नहीं, मरकर जी उठने वालों में पहलौठा, जिसने डेथ को, जिसने सिन को और जिसने सैटन को कॉन्कर किया, जिसने ओवरकम किया। किसको? डेथ को, सिन को और शैतान को, जिसने कंप्लीटली कब्जा करके तोड़ के रख दिया, उसका तमाशा मना दिया खुल्लम खुल्ला, वो मरे हुओं में से पहलौठा, जी उठने वाला पहलौठा। इसके बाद जो मसीह में सोते हैं वो सब जी उठेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवे, राइट। सो पहला मसीह है जो मरे हुए में से जी उठा। दूसरा टाइटल है इसका, ही इज द फर्स्ट बॉर्न ऑफ डेड। पहला, पहलोटा, सबसे बड़ा, फर्स्ट अमंगस्ट दोज वो रेज्ड फ्रॉम डेड, जो मुर्दों में से जिंदा होने पहला। तीसरा टाइटल यहां पर क्या कहता है? और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम, पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ दिस अर्थ। ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ दिस अर्थ। पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है वो, उसको पृथ्वी और स्वर्ग की सारा अधिकार दिया गया है। पृथ्वी, स्वर्ग, हेवन एंड अर्थ का सारा अधिकार किसके पास है? अधिकारियों का अधिकारी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो राजाओं का हाकिम है। इज द रूलर। और क्या कहता है वचन हमको? वो कहता है कि दुनिया के जो रूलर्स है ना, उनके मन को कौन कंट्रोल करता है? इन हाकिमों को नियंत्रण कौन करता है? वही करता है, वही करता है। प्रोवर्ब्स में क्या लिखा है? 21:1 में, प्रोवर्ब्स 21:1 क्या लिखता है? राजाओं का मन कैसा होता है? राजा का मन नालियों के जल के समान। राजाओं का मन
नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है जी। हमारे सरकारों का जो मन है ना, वो उसके हाथ में है, इसीलिए वो पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। ही इज द रूलर ऑफ द किंग्स ऑफ दिस अर्थ। कितना भी बड़ा राजा बन जाए दुनिया का, सारी दुनिया का, पर उसके ऊपर भी जो कंट्रोलर है, इसके ऊपर भी जिसके हाथ में उनका हार्ट है, वो कौन है? वो यीशु मसीह है। और यूहन्ना इसी इंट्रोडक्शन को दे रहा है हमारे लिए। कहता है ही कंट्रोल्स द हार्ट्स ऑफ द अर्थली रूलर्स एज वेल। उनके दिलों को कंट्रोल करने वाला। 5वां पद। और ओके, नेक्स्ट चौथी बात, जो चौथा टाइटल है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। टाइटल है यीशु मसीह का, इट्स अ ग्लोरियस ट्रुथ। ये सत्य है और इससे बड़ा सत्य और कुछ भी नहीं है कि हमें पापों से यदि कोई बचा सकता था तो वो यीशु मसीह, और उसने हमें बचाया लहू बहाकर, अपने ब्लड को शेड करके, अपने आप को बलिदान करके हमको छुड़ाया है, हमको बंधन से, पाप के छुड़ा के निकाला है। ये टाइटल है यीशु मसीह का, जो हमसे प्रेम करता है हमेशा। वो एवर ऑलवेज लव्स अस, और हमको उसने पापों से छुड़ाया है। उसका प्रेम जो है वो एवर लास्टिंग है, कभी खत्म नहीं होता। और उसने अपने प्रेम के अंतर्गत अपना लहू बहा दिया। किस लिए? ताकि हम रिडीम हो जाए पापों से। और आप जानते हैं यीशु मसीह के बारे में नए नियम में जो पहली बात कही गई, नए नियम की पहली भविष्यवाणी यीशु मसीह के लिए यही है। मत्ती 1 और उसका 21। मत्ती पहला अध्याय और उसका 21वां पद। मैथ्यू 1:21। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहला संदेश यीशु मसीह के लिए जो मिला दुनिया को, वो यही मिला कि वो पापों से उनको छुड़ाएगा। इंग्लिश में और क्लियर लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है। She will bear a son and you shall call his name Jesus, for he will save his people. He will save his people from their sins. यहाँ लिखता है उद्धार कराएगा, उद्धार देगा, उद्धार करेगा। और यहाँ लिखता है save them from their sins। जो यूहन्ना इंट्रोडक्शन दे रहा है वो अंग्रेजी में ज्यादा क्लियर है मत्ती में। वो पापों से बचाएगा। वही इंट्रोडक्शन यहाँ पे जो चौथा टाइटल दिया उसने यीशु मसीह को, कि वो अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाता है, बचाता है। और यीशु मसीह की जो पहली बात जो यूहन्ना यहाँ कंफर्म करता है वो यही है, राइट? सो नए नियम की जो सेंट्रल थीम है वो यही है प्रियो। नए नियम में यही जो है, इसी के आसपास पूरा नया नियम चलता है। पूरा नया नियम जो है इसी थीम पे बेस्ड है, कि वो हमारे उद्धार के लिए, हमें पापों से छुड़ा लेने के लिए इस दुनिया में भेजा गया, क्रूस पे चढ़ा, मारा गया और फिर जी उठा। प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 6:14 में क्या लिखा है? रोमन 6:14 इस बात को कहते हैं कि तुम पर पाप की प्रभुता नहीं है, यदि तुम परमेश्वर के अनुग्रह में हो, मसीह में हो। राइट, है ना? रोमियो 6:14 कहता है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। वो अनुग्रह के अधीन है। देयर इज नथिंग, no lordship of sin, no control of sin on you, and this is the title of Jesus, कि वो हमको इन पापों से छुड़ा लेता है, इसलिए हम पर पाप की और प्रभुता नहीं रहती। आगे कहता है 5वें पद में, इसी के 5वें पद का 5वां टाइटल 6वें पद में, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। हमें एक राज्य बना दिया, हमको एक किंगडम बना दिया। हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम परमेश्वर के लिए एक राज्य हैं। हम परमेश्वर का राज्य की बातें करते हैं, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का राज्य तो राज्य है, लेकिन हम खुद भी एक राज्य हैं परमेश्वर के। और यीशु मसीह ने हमको राज्य बना दिया। कैसे बना दिया? कैसे हम राज्य हैं? हम सब के सब एक अनरूली मॉब की तरह थे।
हम एक ऐसे पापियों की भीड़ थे जिनके ऊपर कोई चरवाहा नहीं था, जिनका कोई राजा नहीं था, जो अनऑर्गेनाइज्ड भीड़ थी, जो बिखरे हुए थे पूरी दुनिया में, पाप के दलदल में घुसे हुए थे, फंसे हुए थे दुनिया के कोने कोने में। जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, हम व्यवस्था के अनुसार पापी डिक्लेयर कर दिए गए थे। हम सब पापी थे, हम सब अनरूली थे, हम किसी की बात मान नहीं सकते थे, क्योंकि हमारे ऊपर कोई राजा नहीं था जो एब्सोल्यूट ट्रस्टवर्दी राजा हो। कोई ऐसा राजा ना होने के कारण हम सब भटके हुए थे। और यशाया 53 के 6वें में लिखा हुआ है कि हम सब तो भटके हुए थे और हम सब ने क्या कर दिया था, अपना अपना रास्ता पकड़ लिया था, है ना। कहता है ना यशाया 53:6 क्या कहता है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अगर यीशु मसीह हमारा चरवाहा नहीं बनता, हमारा राजा नहीं बनता, तो हम एक ऑर्डरली किंगडम नहीं बनते। हम एक ऑर्गेनाइज्ड राज्य बन गए जिसका एक एब्सोल्यूट राजा है और हम सब उसको फॉलो करते हैं। ये है हमारा चर्च, ये है कलीसिया, जो उसका राज्य है, जो ऑर्गेनाइज्ड है, जो एक दूसरे के साथ फेलोशिप करता, परंतु किसी के ऊपर कोई प्रभुता नहीं, हम सबका एक ही प्रभु। प्रेज गॉड। कैसे हैं राज्य हम एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डरली किंगडम बन गए। किसकी वजह से? यीशु मसीह की वजह से। इसलिए कहता है हम एक राज्य बना दिया, उसने हमको एक राज्य बना दिया, हमको एक किंगडम बना दिया। यीशु मसीह का टाइटल है ये, He has made us a kingdom. The one who has made us a kingdom, He is the king. And this is the title of Jesus Christ that John gives as the 5th title. जो 5वां टाइटल देता है वो इसको देता है। उसके बाद कहता है और फिर उसने हमको याजक बना दिया। क्या कहता है आगे? कहता के लिए अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। अरे वाह, हमको तो ड्यूअल प्रॉपर्टी, ड्यूअल क्वालिटी मिल गई। हम राज्य भी बन गए और याजक भी बन गए। ओल्ड टेस्टामेंट वाले याजक नहीं बने हम। ओल्ड टेस्टामेंट वाले याजक जो थे, व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अनुसार जो याजक बनते थे, वो BC सेंचुरी वाली बातें हैं, यीशु मसीह के आने से पहले। वो याजक कैसे होते थे? वो याजक आपके बिहाफ पे, मतलब एक आम इंसान के बिहाफ पे पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान के अंदर जाते थे और अंदर जाने के बाद वहां पर क्या करते थे? लहू का छिड़काव करते थे। जो बलि आप लेकर आए हैं उस बलि को वो जाकर चढ़ाते थे और फिर अंदर जाकर वो वेदी के चारों तरफ छिड़काव करते थे। मतलब वो सैक्रिफिशियल ऑफरिंग्स को वो कैरी करने की जिम्मेदारी उन याजकों के पास थी। वैसे याजक नहीं बनाया यीशु मसीह ने हमको। यीशु मसीह ने हमको कैसा याजक बनाया? जो किसी दूसरे की बलि लेके अंदर नहीं जाएंगे, जो अपने आप को बलिदान करेंगे, ऐसा याजक बना दिया। क्योंकि रोमियो 12:1 में क्या कहता है? इसीलिए तुम अपने शरीरों को भावता और जीवता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। हेलो याजकों, कितने याजक हैं हम में से जिन्होंने अपने आप को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाया? कोई है हम में से जिसने अपने शरीर को अभी तक यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया हो पूरी रीति से? पाप की गुलामी से बाहर आकर परमेश्वर का, यीशु मसीह का गुलाम बना दिया अपने शरीरों को? कोई है? इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वी आर मेड प्रीस्ट्स। बलिदान चढ़ाने का काम हमको डायरेक्टली दे दिया गया, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है हम। ये किसने किया? कौन जो है पर्दा फाड़ के महापवित्र स्थान में चला गया और हमारे लिए खोल दिया? अनवेल, हमेशा के लिए रिमूव्ड ऑल द ऑब्स्टिकल्स, ऑल द बैरियर्स रिमूव्ड बाय वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट। ये उसका टाइटल है। उसने हमें याजक बना दिया, खुद के लिए याचना करने वाला याजक हम खुद हैं प्रियो। पुरानी व्यवस्था नियमों पे मत चलिए कि आपको किसी पासवान की या किसी बिशप की ज़रूरत है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जो हमारा महायाजक बनकर आया, उसने हमें याजक अपॉइंट करके गया है। सब लोग अपनी अपनी कॉलिंग के हिसाब से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं,
पर कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, इस बात को समझ लीजिए। आप खुद याजक हैं, किसी मीडिएटर पे डिपेंड नहीं हो रहा है, किसी कन्फेशन बॉक्स में जाके कन्फेस नहीं करना है किसी मीडिएटर के सामने। यीशु मसीह ने आपको याजक अपॉइंट किया। छठवीं बात, जो छठवां टाइटल कहता है, अपने पिता। वाह, अपने पिता। किसके लिए याजक बनाया हमको? किसके लिए? छठवां पद फिर से पढ़ते, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसका पिता हमारा पिता, उसने अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। प्रियो, अपना पिता उसका अकेले का पिता था उस समय तक, लेकिन हमको भी उसने एक राज्य और एक याजक बना के परिवार में शामिल कर लिया, हमारा बड़ा भाई बन गया। और वचन कहता है कि उसका पिता मेरा पिता भी है और उसका परमेश्वर मेरा परमेश्वर भी है। याजकों, आपका पिता वही है, मेरा पिता भी वही है जो यीशु मसीह का पिता है। राइट? सबसे पहली बात जो यीशु मसीह ने रिजरेक्शन के बाद इस बात को कंफर्म किया था, यूहन्ना उसका 20वां अध्याय और उसके 17वें पद में। यूहन्ना 20वां अध्याय और उसका 17वां पद क्या कहा था? यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूं। रेजरेक्ट होकर उसने ये साबित कर दिया कि मेरा पिता विश्वास योग्य है, जिसने मुझे मरे हुए में से जिलाया तुमको भी जिलाएगा। इसलिए जो मेरा पिता है वो तुम्हारा पिता है, और जो मेरा परमेश्वर है वो तुम्हारा परमेश्वर है। उसी के पास जा रहा हूं, किसी अननोन एंटिटी के पास नहीं जा रहा हूं। इसलिए मन में ढाढ़स रखना, विश्वास करना और स्थिर रहना, क्योंकि मैं अपने बाप के पास से आया था, पर अब जब जा रहा हूं तो वो तुम्हारा भी बाप बना के जा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। अपने पिता और तुम्हारे पिता के लिए तुमको याजक बनाता, तुमको राज्य बनाता, और तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सातवीं बात जो छठवें पद में आती है, जो सातवां टाइटल, परफेक्शन, परफेक्ट जीसस, परफेक्ट टाइटल्स। सातवां, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, और वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। राइट? बादलों पर आने वाला है। पिछली बार बड़ी दयनीय स्थिति में आया था और गया था, है ना? बड़ी दयनीय स्थिति में आके गया बेचारा। सब ने मारा, कूटा, पीटा, लटका दिया, और बड़ी शेम और बड़े अपमान का सामना करके यीशु मसीह यहाँ से गया। लटकाया गया, मारा गया, ये गया। लेकिन अब की बार डैश डैश सरकार नहीं, अब की बार यीशु की सरकार। किसी नेता या किसी मिनिस्टर या किसी इंसान का नाम कलीसिया के लिए नहीं दिया गया। अब की बार यीशु की सरकार। इसलिए पिछली बार चली गई, जैसा आया था वैसा नहीं आएगा। अब की बार बादलों पर आएगा, बादलों के साथ आएगा, और जिन्होंने उसे छेदा था, जिन्होंने उसके पैरों में कीले ठोके थे, हाथ में कीले ठोके थे, मुंह पे थूका था, कांटों का ताज पहनाया था, वो क्या करेंगे अब की बार? छाती पीटेंगे, देखेंगे। वो यहूदी लोग, वो इज़राइल उसे देखेगा, जिसने उसे छेद कर, मार कर, कूट कर, थूक कर क्रूस पे लटकाया। वो छाती पीटेंगे। वो आने वाला है। ये ग्लोरियस ट्रुथ है, और यही इस पूरी किताब का सारांश है, क्योंकि वो आने वाला है। उसके आने के पहले ये सब होने वाला है। और इसलिए कहता है, पृथ्वी के सारे कुल, यानी कि ट्राइब्स ऑफ द अर्थ, सारी पृथ्वी के सारे ट्राइब्स अपनी छाती पीटेंगे। छाती पीटेंगे कि हमने किसको मारा था, हमने किसको कूटा था, हमने किसके साथ बदसलूकी की थी। माय गॉड, हमने क्या किया था, क्या कर दिया हमने इसके साथ। और ये 2000 साल तक चुपचाप बैठा रहा स्वर्ग में, हमें पलटा नहीं दिया, बल्कि अनुग्रह पे अनुग्रह देता गया। छाती पीटेंगे, पश्चाताप की पराकाष्ठा होगी उस समय। लेकिन शायद
तब तक देर हो चुकी होगी। उस समय छाती पीटने से कोई फायदा नहीं होगा, छाती पीटने का समय अभी है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो वो बादलों में आने वाला है। और ओके, दिस इज द सिक्स्थ थिंग। द सेवेंथ थिंग इज ही इज अल्फा एंड ओमेगा। ओके, ये जो बात है, सातवां पद था, बादलों पे आने वाला है, ये छठवीं बात में शामिल था, छठवें टाइटल में शामिल था। और सातवीं बात जो है वो है ही इज अल्फा एंड ओमेगा। ओके, सातवां जो टाइटल है वो कहता है आठवें पद में, प्रभु परमेश्वर है जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। सो दिस इज द सेवेंथ एंड परफेक्ट टाइटल फॉर जीसस क्राइस्ट। ही इज अल्फा एंड ही इज ओमेगा। ये अल्फा और ओमेगा कौन सी लैंग्वेज के वर्ड्स आ गए, ये ना तो अंग्रेजी में समझ में आता ना हिंदी में समझ में आता है। तो आखिर ये है कौन सी भाषा? ये भाषा है ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा में 28 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उस अल्फ़ाबेट्स का पहला अल्फ़ाबेट है अल्फ़ा और आखिरी अल्फ़ाबेट है ओमेगा। जैसे कि अंग्रेजी में ए से लेके जेड तक हम बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं यार इसका ए से जेड तक सब मुझे पता है, इसका ए से लेके जेड तक ये है, मतलब इसका शुरू ये है और एंड ये है। वैसे ही बाइबल में ग्रीक, ओरिजिनली ग्रीक में लिखी गई, इसलिए इन लेटर्स को, अल्फ़ाबेट्स को वहाँ बताया गया समझाने के लिए कि वही बिगिनिंग है और वही एंड है। 28 लेटर्स का पहला लेटर अल्फा और आखिरी लेटर ओमेगा, राइट। सो वही पहला है और वही आखिरी है, वही पहला और वही आखिरी। और रिविलेशन की पुस्तक में ये बात 3 बार आती है कि वो पहला है और आखिरी है। इस किताब में 3 बार यीशु मसीह के लिए ऐसा लिखा गया कि वही पहला और वही आखिरी है। और ये लिखा 19:6 में और 22:13 में आप पढ़ सकते हैं। इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा कंफर्म करने के लिए। हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से ताकि हम इसको समय पे ख़त्म कर सकें, राइट। सो वो अल्फा है और वो ओमेगा है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है, इससे फ़ायदा क्या है? ठीक है, वो अल्फा है, वो पहला था और वो आखिरी है। हमें क्या फ़ायदा है इसका? हमें इसका ये फ़ायदा है कि हम रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हैं। एक परफेक्ट सिक्योरिटी यदि किसी में है तो वो सिर्फ यीशु मसीह में है, क्योंकि बाकी सब चले जाएंगे। बाकी कोई था नहीं जब हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, और आगे भी कोई रहेगा नहीं जो हमारे साथ था। शायद बहुत से लोग उसमें से नहीं रहेंगे जब हम परेशानियों में होंगे, जब हम आने वाली घटनाओं को फेस करेंगे, उस समय हमारे साथ कोई नहीं होगा। लेकिन ये रहेगा, क्योंकि यही बिगनिंग है और यही एंड है, ये कहीं नहीं जाने वाला। सो देयर इज अ परफेक्ट सिक्योरिटी इन दिस टाइटल दैट ही इज अल्फा एंड ही इज ओमेगा। और एक बात कहता है यहाँ पर, वो सर्वशक्तिमान है, ऑल माइटी, ऑल नोइंग गॉड, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ समझने वाला, परफेक्ट। ऑल माइटी वर्ड जो है वो यीशु मसीह के लिए केवल 10 बार आया है इस नए नियम की किताब में। जो नया नियम बाइबल हमारे पास है उसमें केवल 10 बार लिखा है ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान। जो शब्द है परमेश्वर के यीशु मसीह के लिए वो केवल 10 बार आया है, उसमें से 9 बार प्रकाशित वाक्य में आया है। 9 बार सर्वशक्तिमान वर्ड केवल प्रकाशित वाक्य में आया, सिर्फ 1 बार प्रकाशित वाक्य के बाहर नए नियम में पाया जाता है। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 और 18 में, 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 17 और 18 में। और वहां पर इस प्रकार से लिखता है कि जो तुम लोग जो है अशुद्ध बातों से दूर रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं और मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय और उसका 17 और 18 में लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमारे लिए ऑल माइटी तब बनता है, हम उसको ऑल माइटी तब मान पाते हैं जब हम अनक्लीनलीनेस से बाहर आते हैं, अशुद्ध वस्तुओं से दूरी बनाते हैं।
अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहकर ही हम परमेश्वर की सर्वशक्तिमान वाली क्वालिटी को फील कर सकते, महसूस कर सकते। वो परफेक्ट सिक्योरिटी तभी मिलती है जब हम अशुद्ध चीज़ों से बाहर आते और वो हमें ग्रहण कर लेता। उसकी ऑल माइट, ऑल शक्तिशाली जो ताकत है वो तभी हमको मिल पाती है। प्रियो, 9वें पद में हम चलेंगे अध्ययन के लिए। अगला पद अल्फा और ओमेगा समझ लिया आपने। 9वां पद, मैं यूहन्ना, यीशु मसीह को बताने के बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। हमने यहाँ देखा उसने ट्राइयून गॉड, ट्रिनिटी गॉड का इंट्रोडक्शन दिया, परमेश्वर का, पवित्र आत्मा के 7 फोल्ड परफेक्शन का, यीशु मसीह के 7 फोल्ड परफेक्शन का। उसके बाद वो अपनी बात शुरू करता है, मैं यूहन्ना। मैं यूहन्ना कौन? यूहन्ना क्या था प्रियो? यूहन्ना जो है वो केवल उस समय का बचा हुआ एकमात्र प्रेरित था। जिस समय ये प्रकाशन उसको मिला, यूहन्ना अकेला इकलौता सर्वाइविंग अपोस्टल था 12 में से, बाकी सब के सब मर चुके थे। यूहन्ना उस समय कितने साल का था? 95 ईयर्स का था। 95-96 साल की उम्र थी उसकी उस समय जब उसको ये प्रकाशन मिला। 65 साल से वो यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। 65 साल से प्रचार। और इसको उसको जो ये मिला वो क्या कहता है? उसको ये जो मिला वो कहता है, यहाँ पर एक बात बहुत अच्छी सीखने की है। वो कहता है, जो तुम्हारा भाई, कलीसिया, यूहन्ना आपका भाई है। यूहन्ना अपने आप को आपका भाई कहता है। वो ये नहीं कहता कि मैं जो है पोप जॉन लिख रहा हूँ, मैं रेवरेंड जॉन लिख रहा हूँ, मैं बिशप जॉन लिख रहा हूँ, मैं पास्टर जॉन लिख रहा हूँ, मैं फला जॉन लिख रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, नो टाइटल्स फॉर मी, ऑल द टाइटल्स आर फॉर गॉड। सारे टाइटल परमेश्वर को देता है पहले, उसके बाद अपने आप को एक ऑर्डिनरी ब्रदर बना के प्रस्तुत करता है कलीसिया के सामने, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और ये इसलिए कर पाता है क्योंकि यीशु मसीह ने इनको सिखाया था, इसलिए कहता है। वो ऐसे नहीं कहता, ये समझ, ये बुद्धि उसको यीशु मसीह से मिली थी। यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। मत्ती 23वें अध्याय के 8वें पद में देखिए जल्दी से, मत्ती उसका 23वां अध्याय और उसका 8वां पद से आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु तुम रब्बी ना कहलाना। हेलो, रब्बी मत कहलाना। जितने रेवरेंट और बिशप लिखते हैं अपने आप को, रेवरेंट से भी मन नहीं भरता तो राइट रेवरेंट लिखते हैं, उनके लिए है ये वचन, तुम रब्बी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हेलो, तुम सब भाई हो। यू आर ऑल ब्रदर्स, नॉट मोर देन दैट। योर ह्यूमिलिटी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन योर टाइटल्स। बट हो क्या रहा है जमाने में आज, बताने की जरूरत नहीं है प्रियो, आप समझदार हैं। कोई बिशप, कोई डीएस, कोई ये, कोई वो, कोई फलाना, कोई ढिकाना, कोई कुछ, लेकिन परमेश्वर ने हमको सिखाया तुम भाई कहना अपने आप को। यू आर नथिंग मोर देन भाई। तुम्हारा कोई गुरु नहीं, तुम्हारे में कोई प्रभु नहीं। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता जो स्वर्ग में है। स्वामी भी मत कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी मसीह, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। खत्म, बात फिनिश। जो छोटा किया बड़ा होना चाहता है वो छोटा बने। प्रियो, रेवरेंड और इस तरह के टाइटल्स बाइबल अलाउ नहीं करती है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ हो रहा है, हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, बट यू शुड नो दैट दिस इज नॉट बिब्लिकल। रेवरेंस का मतलब होता है आदर और भय के योग्य। कौन है आदर और भय के योग्य? कोई मनुष्य हो सकता है क्या? आदर और भय के योग्य सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है जीवता परमेश्वर, और भजन संहिता में लिखा हुआ है। आगे पढ़ेंगे हम, आज नहीं देखते, उसको आगे देखेंगे। कहने का मतलब ये प्रियो कि पतमुस टापू में ये यूहन्ना था जो अपने आप को भाई कहता है, पास्टर नहीं कहता और XYZ नहीं कहता। और पतमुस टापू में क्यों था ये भी बता रहा है, क्यों पहुंचा पतमुस टापू में। जल्दी से देखिए, पतमुस टापू में क्या कहता है 9वें पद में, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण। हेलो, यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में पहुंचा हूं। पहले बताता है, पहले से 3 पदों में, कि भविष्यवाणी की आत्मा यीशु मसीह की गवाही है।
मतलब यीशु मसीह की गवाही जो है वो ही भविष्यवाणी की आत्मा है। जो कुछ मैं कर रहा हूं वो यीशु मसीह की गवाही के कारण है। यीशु मसीह की गवाही के कारण ही ये नतीजा मिला मुझे कि मैं पतमोस में टंगा हुआ हूं। पतमोस जो टापू है प्रियो, कहां था? कहां था पतमोस टापू? कहां था पतमोस? कहां है? कुछ आइडिया? पतमोस कहां है? पतमोस एक आइलैंड है, एक टापू है, उस समय भी था। और ये टापू जो है एक समुद्र के बीच में है। नेचुरली एक टापू जो होता है, एक आइलैंड जो होता है, समुद्र के बीच में होता है। और ये जो टापू है पतमोस, ये भूमध्य सागर के बीच में था। मेडिटेरेनियन सी जो है ना, उस मेडिटेरेनियन सी के अंदर ये टापू है, पतमोस टापू। और रोमन सम्राट जो उस समय हुआ करते थे, रोमन शासन था जब ये लिख रहा था वचन, ये वाला प्रकाशन, उस समय पहली सेंचुरी की कलीसिया को भयंकर सताव का सामना करना पड़ा प्रियो। भयंकर सताव था यीशु मसीह के जाने के बाद, उसके पुनरुत्थान के बाद, जब उसने कहा तुम प्रचार करो। आज की परिस्थितियों से भी बदतर परिस्थितियां थी इन लोगों के लिए। और ये 12 की 12 खतरनाक तरीके से मरे हैं, एक को छोड़ के। और ये लोग जो मारे गए हैं, बड़े टॉर्चर के साथ मारे गए हैं। और रोमन सम्राट जो होते थे वहां पे, जो पहला सम्राट था डोमिशियन नाम था उसका, दूसरा सम्राट का नाम ट्रेजन था। जो पहला सम्राट था डोमिशियन, उसने अपने आप को परमेश्वर डिक्लेयर कर दिया था। वो कहता था रोम का जो सम्राट है वही परमेश्वर होता है, यदि किसी की वर्शिप होगी तो वो मेरी होगी, और कोई खुदा नहीं। और किसी की बात, किसी की गवाही के लिए खड़े मत हो जाना। और यूहन्ना और इसके जैसे 12 प्रेरित यीशु मसीह की गवाही के लिए खड़े होते थे, इसलिए कटते गए। और इसको यूहन्ना को पतमोस में काला पानी की तरह धकेला गया, जमीन से 40-50 किलोमीटर अंदर समुद्र में पतमोस टापू पे मरने के लिए छोड़ दिया गया इस सम्राट के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसने इंकार कर दिया था किसी और भगवान, परमेश्वर, खुदा को मानने के लिए। इसने कहा था मैं रोमन सम्राट को नहीं मानूंगा, क्योंकि मैंने जीवते खुदा को देखा है। मैं यीशु मसीह का गवाह हूं, जो सजा देना है दे दो। और इसको क्लेश में डालने के लिए पतमोस टापू में छोड़ दिया गया। ये सजा काट रहा था पतमोस टापू में, वहां एंजॉय करने, पिकनिक मनाने नहीं गया था, सजा काटने गया था पतमोस टापू में। रोमन साम्राज्य की तरह से पनिष्ड था, पनिशमेंट झेल रहा था। इसलिए यहां कहता है कि यीशु के क्लेश, 9वां पद, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं। और परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस टापू पहुंच गया हूं। प्रियो, एक बात बहुत अच्छी सीखने की है यहाँ पर। वो बात ये है कि परमेश्वर आपको कोई प्रकाशन, जिस तरह का प्रकाशन आपको देना चाहता है, पहले आपको खुद उस तरह की परिस्थितियों में डाल देता है। आप समझ रहे हैं? यूहन्ना जिस क्लेश और जिस तकलीफ और जिस पीड़ा और जिस सताव में पतमोस टापू में सजा काट रहा था, वही व्यक्ति आने वाले सताव का प्रकाशन पा सकता था। हालेलुया! कितने लोग चाहते हैं प्रकाशन आने वाली घटनाओं का? परमेश्वर पहले आपको खुद उन परिस्थितियों में डालता है ताकि उस दर्द को, उस सताव को आप फेस करके देखें कैसा लगता है। उसके बाद आप लिखे दूसरों के लिए कैसा समय आने वाला है। यूहन्ना को क्लेश में डाला परमेश्वर ने, इसीलिए यूहन्ना को प्रकाशन दिया गया। यूहन्ना ने गवाही दी यीशु मसीह की, इसलिए वो क्लेश में पड़ा। आप भी क्लेश में पड़ने वाले हैं, क्योंकि आप भी गवाही देंगे यीशु मसीह की। यदि नहीं देंगे तो कंफर्ट में रहेंगे, आपको कोई क्लेश आने वाला नहीं, कोई ट्रिबुलेशन से डरने की जरूरत नहीं, परंतु यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह की गवाही देंगे तो क्लेश आना लाजमी है। इसलिए कहता है तुम्हारा फेलो पार्टेकर हूं मैं, तुम्हारा मतलब चर्च, यू आर गोइंग टू फेस द ट्रिबुलेशन। आपको क्लेश झेलने के लिए तैयार होना है। मैं उसका पार्टेकर हूं, मैं उसका संभागी हूं। यीशु मसीह के क्लेश का और तुम्हारे क्लेश का संभागी हूं मैं। यीशु मसीह ने क्लेश उठाया और भयानक क्लेश उठाया, और वैसा क्लेश कलीसिया को भी उठाना है जो उसके राज्य में। यहां कहता है, देखिए कितनी बारीक बात है, लेकिन
स्पष्ट कहता है, यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा संभागी हूं। मतलब मैं यीशु के क्लेश में भी मैं पार्ट टेकर हूं और उसके राज्य में भी तभी पार्ट टेक कर पाऊंगा जब उसके क्लेश में पार्ट टेक करता हूं। और यही टीचिंग वो आपको और मुझे भी कहता है कि तुम भी धीरज रख के उस क्लेश को उठाने के लिए तैयार रहना, तभी उसके राज्य में शामिल हो पाओगे। और ये प्रकाशन मुझे इसीलिए मिला क्योंकि मैं क्लेश में होकर गुजरता जाता हूं। एक बड़ी खराब और गलत डॉक्ट्रिन चल रही है कि हम लोग सताओ से पहले उठा लिए जाएंगे। प्रियो, प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हुए आपको पता चलेगा कि सताओ के पहले आप उठाए नहीं जाएंगे। कलीसिया ट्रिबुलेशन से भागने के लिए नहीं बनाई गई है, कलीसिया ट्रिबुलेशन को फेस करने के लिए बनाई गई है। और वचन कई जगह इसको कंफर्म करता है, आप लिख लीजिए चाहे तो। 2 कुरिन्थियों पहला 4, 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 पद। 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय 4 पद। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार के क्लेश में हो। क्लेश में यूहन्ना को शांति देने वाला परमेश्वर इसलिए शांति देता था ताकि वो हमारे क्लेशों के लिए लिख के जाए। जो क्लेश हम पे आने वाले हैं, जो सताव, ट्रिबुलेशन, प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनके लिए शांति देने की ताकत और बुद्धि यूहन्ना को तभी मिली जब वो क्लेश में पड़ा। यूहन्ना 16:33 में लिखा हुआ है कि संसार तुम्हें क्लेश देता है, परंतु ढाढ़स मानो क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। एज ही ओवरकेम यू विल ऑल्सो ओवरकम। जैसे उसने जीता है तुम भी जीतोगे। वो हमें ओवरकमर्स बनाना चाहता है प्रियो, हमें एस्केपर्स नहीं बनाना चाहता, हमें भगोड़े नहीं बनाना चाहता, हमको जयवंत बनाना चाहता है। जयवंत कैसे बनेंगे आप? जब तक लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो जीतेंगे किससे? जब तक सताव फेस नहीं करेंगे तो विक्टोरियस कैसे होंगे? वो आपको जयवंत बनाना चाहता है, भगोड़ा नहीं बनाना चाहता। हमारा कैरेक्टर उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा चरित्र किस प्रकार से निखरता है ये देखना चाहता है परमेश्वर। हमारी कंफर्ट के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं करता वो। हमारी चिंता हमारे लिए वो ये करता है कि तुम विश्वास में तगड़े तरीके से स्थिर रह सको, जब सताव तुम पे आए तो तुम फेस कर सको। ये देखना चाहता है आपका टेस्टिंग, आपका फेथ, आपकी विश्वास योग्यता। और मरकुस 10:30 में लिखा है, मरकुस 10 और 30 में लिखा हुआ है, जो उसको फॉलो करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा सताव आएगा। मरकुस 10:30 कहता है जो उसको फॉलो करते हैं उनके ऊपर ज़्यादा सताव आता है, ज़्यादा क्लेश आते हैं। 10:30 और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं, बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। कहता है ऐसा कौन है जिसने अपना सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया और उसको रिवॉर्ड नहीं मिला? ऐसा कौन है जिसने सताव देखा और उसको रिवॉर्ड नहीं मिला? इसका मतलब है कि आपको अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन उसके पहले कंडीशन है सताव का सामना। प्रियो, यूहन्ना 17 और उसके 15 में लिखा है, यीशु मसीह जब प्रार्थना करता है, यूहन्ना 17 के 15 में लिखा है, यीशु मसीह पिता से प्रार्थना करता है, जिन लोगों को तूने मुझे दिया है उनको इस दुनिया से निकाल के ऊपर उठा ले। ये प्रार्थना करता है क्या? नहीं, वो कहता है इन लोगों को बुराई से बचा के रखना, इनको भगाना मत यहाँ से। ये सताओ, ये परेशानियां, ये क्लेशों के बीच में इनको रैप्चर मत कर लेना। कहता है इनको बचा के रखना बुराई से, उसके बीच में, सताओ के बीच में बुराई से बचा के रखना प्रभु जिसको तूने मुझे दिया है। हम ओल्ड टेस्टामेंट में अभी भी पढ़े हुए हैं, हम में से बहुत से लोग पुराने नियम की भविष्यवाणियों में पढ़े हुए, हम में से बहुत से लोग। क्यों? क्योंकि पुराने नियम में हम कहते हैं जैसे लायंस डेन से, जैसे से शेरों की मान से दानियल को बचा लिया, हमको भी बचा लेगा। एक बार कूद तो जाओ, कुछ नहीं होगा, बच जाएंगे, है ना। फिर वो कहता है जैसे भट्टी में डाला था, हमें भी डालेंगे, हम भी बच जाएंगे, हमें भी बचा लेगा। फिर कहता है और भी कई जगह पर उदाहरण है पुराने नियम में जहाँ पर बड़ी परेशानी में थे और परमेश्वर ने, अब्राहम ने इसहाक को टेस्ट किया, लेकिन यदि उसको पहले से पता होगा कुछ नहीं होने वाला है तो हम भी कर सकते हैं ये काम, बड़े आराम से हो सकता है। क्यों? हम भी ले जाएंगे, अल्टीमेटली लास्ट में वो छोड़ देगा। लेकिन नए नियम में ऐसा नहीं है। नए नियम में परमेश्वर की ग्लोरी किसमें? ये पुराने नियम की ग्लोरी कैसे थी?
लोगों को परमेश्वर निकाल लेता था, बचा लेता था, शेरों के मुंह से, फर्नेस से, भट्टी से और बलिदान करने से रोक देता था। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे भाई को मैं मरने, तुम्हारे बेटे को मैं मरने कैसे दे सकता? नहीं नहीं नहीं, उसने तुरंत एक अल्टरनेटिव दे दिया था ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब परमेश्वर की महिमा आपकी मौत से होती है। आप मरने तक विश्वास योग्य रहेंगे तो जीवन का मुकुट पाएंगे। वचन कहता है परमेश्वर की महिमा 12 चेलों की मृत्यु, खतरनाक मृत्यु से हुई है। यह वचन जो आपके हाथ में आया है, यह वचन उन लोगों ने लिखा जो शहीद हुए हैं। परमेश्वर के लिए जो मरते हैं, जो मरने को तैयार रहते हैं, वो परमेश्वर की महिमा को पैदा करते हैं। यह नए नियम की वाचा है, क्योंकि यीशु मसीह मरा, आपको भी मरने के लिए तैयार रहना है, उसकी गवाही के लिए मरने के लिए तैयार रहना है। इसी के दूसरे अध्याय के 10वें पद में क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 2:10 में क्या लिखा है? जो प्राण देने तक, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है। देखो डालेगा, बता रहा है डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। तुम्हारा टेस्ट तो पक्का होगा और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक, इसका मतलब ये नहीं कि देने के पहले छोड़ देगा। नहीं नहीं नहीं, दे देना है प्राण, और तब जीवन का मुकुट आपके लिए रखा गया। प्रियो, कहने का मतलब यह है, प्रेरितों के काम 14:22 में भी लिखा हुआ है कि बड़े क्लेशों को उठाते हुए हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। प्रेरितों के काम 14:22, बहुत क्लेशों को उठाते हुए हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। स्वर्ग राज्य में प्रवेश बिना क्लेशों के नहीं है। 10वां पद, आखिरी बात आज के इस अध्ययन की, सीख कर हम खत्म करेंगे। 10वां पद कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द ये कहते हुए सुना। प्रियो, आत्मा में आना, बीइंग इन द स्पिरिट इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू लिसन टू गॉड। परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए हमें आत्मा में आना है। हमने कुछ दिन पहले सुना था इस संदेश को। हम परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी में ट्यून नहीं करते। हम जैसे रेडियो FM चलाते हैं ना, हमको जो स्टेशन सुनना है उसमें ट्यून करना पड़ता है। परमेश्वर बहुत लाउड और क्लियर बोलता है, लेकिन हम वो फ्रीक्वेंसी सेट नहीं करते, हम वो चैनल सेट नहीं करते। यदि आपको एक पर्टिकुलर चैनल देखना है तो आपको रिमोट से वहां जाना पड़ेगा। परमेश्वर के साथ सुनने के लिए यूहन्ना इतना क्लियर सुन पाया इसको, क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था। और आत्मा में कौन से दिन गया? कहता है प्रभु का दिन। प्रभु के दिन मैं आत्मा में गया। प्रभु का दिन कौन सा है? नए नियम में एक और बात सीखने की है कि प्रभु का दिन कौन सा दिन है? उसके पुनरुत्थान का दिन है, जिस दिन उसने मौत पे जय हासिल की और जयवंत हुआ। वो दिन प्रभु का दिन है, जिस दिन अपनी रीति के अनुसार चेले इकट्ठा होते थे। संडे प्रभु का दिन था। और यह हो सकता है कि यहाँ यूहन्ना को जो ये बात जो लिख रहा है, जो आत्मा में उठाया गया, वो संडे का दिन था, क्योंकि वो रीति के अनुसार परमेश्वर के सामने बैठा होगा। प्रभु, आज मैं तेरी संगति में, तेरी उपस्थिति में आता हूं, क्योंकि आज तेरा दिन है। प्रभु के दिन वो आत्मा में उठाया गया। हम में से कितने लोग आत्मा में उठाए जाने के लिए फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, बैठते हैं उसके घुटनों पे जाके, अपने घुटनों पे, उसके चरणों पे जाके बैठते हैं कि प्रभु हमें भी सुना क्या है। कई लोग कहते हैं परमेश्वर मुझसे बात कर, दुआ करते हैं, प्रभु तू बोल, प्रभु तू बोल, प्रभु तू बोल। अरे प्रभु तो बड़ा क्लियर और बड़ा लाउड बोलता है, लेकिन यदि किसी डेफ आदमी के पास आप बड़ा वाला चोंगा भी बजा देंगे, कुछ सुनेगा क्या? यदि बहरे आदमी के कान के पास एक, यूहन्ना ने कैसे सुना? यूहन्ना ने 10वें पद में क्या कहता है? अपने पीछे, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा, ट्रम्पेट के समान बड़ा शब्द कहता है, तुरही के समान लाउड वॉइस सुनी। यहां पर किसने सुनी? यूहन्ना ने सुनी। हम क्यों नहीं सुन पाते? परमेश्वर हमेशा तुरही के समान बोलता है, लाउड एंड क्लियर, लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम बहरे हैं। बहरे आदमी के कान के पास तुरही बजाएंगे, ट्रम्पेट बजाएंगे, कोई रिएक्शन होगा क्या? हम कहते हैं प्रभु बोल, बातचीत कर, हमसे बोल, पर हम आत्मा में नहीं आते, हम उसकी फ्रीक्वेंसी में नहीं आते सुनने के लिए। कैसे सुन पाएंगे प्रियो? कैसे? यूहन्ना ने भी तो सुना आत्मा में आकर, सुना कि नहीं? यूहन्ना जब सुन सकता है तो हम भी सुन सकते हैं। यूहन्ना आत्मा में उठाया गया और सुना। इसीलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक बार बार कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले। इसीलिए कहती है, जिसके कान हो वो सुन ले।
कान तो सबके हैं पर सुनने वाले कान नहीं है, क्योंकि हम आत्मा में नहीं उठाए जाते परमेश्वर के साथ। हम प्रभु के दिन उसके चरणों पे बैठ के आत्मा में लिफ्ट अप हो उसकी आवाज सुनेंगे, क्लियर और बोल्डली सुनेंगे, स्पष्ट सुनेंगे, सारी दुनिया को बताने के हिसाब से सुनेंगे, जैसा जिसने सुना। लेट हिम हियर who हैज द ईयर्स टू हियर, जिसके कान हो वो सुन ले। और हमें सिन के लिए सेंसिटिव होना होगा प्रियो, इस बात को सुनने के लिए, आत्मा में उठाए जाने के लिए पाप के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। सो हमने आज यहाँ सीखा 4 पद से लेकर 10वें पद तक परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य, यीशु मसीह का ये वचन यूहन्ना के द्वारा जो हमको दिया गया, क्या क्या बातें हमें सिखाता है। परमेश्वर अपने इन वचनों पर आशीष दे और इसके द्वारा हम इस पुस्तक के अध्ययन में और आगे बढ़ पाएँ, ऐसा अनुग्रह हमें मिलने पाए।